अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज किया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ों को फ़र्ज किया था। अल्लाह हमसे इस रोज़े से चाहते किया है, ईमान वाले को भूखा रखने का मकसद किया है। आयत के आखिरी हिस्से के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि ईमान वालों को मैं सारा दिन भूखा इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं अल्लाह खाने से भी पाक हूँ, मैं अल्लाह पीने से भी पाक हूँ, मैं अल्लाह बीवी बच्चों से भी पाक हूँ। अल्लाह चाहते हैं ये जो ईमान वाला है, ये जो मुझे मानने वाला है, ये जो मेरी तारीफ करने वाला है, ये जो मुझे वहदहू ला शरीक मानता है, ये जो मुझे खालिक मानता है, ये जो मुझे राज़िक मानता है, ये जो मेरे दर पे सजदा करता है, ये जो मेरे दर पे आता है, ये जिसने मेरे महबूब का कलमा पढ़ा है, अल्लाह ये चाहते हैं कि ये मेरा ईमान वाला भी थोड़ी देर मेरी तरह हो जाए। मेरी तरह इसलिए हो जाए, आयत के आखिरी हिस्से पे सिर्फ मैं आज अर्ज करूँगा क्योंकि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए। क्योंकि जिस इंसान के अंदर तक़वा आ जाता है, जिस इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ आ जाता है, फिर अल्लाह उसका मकाम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तक़वा है क्या? अल्लाहू अकबर। अभी रमज़ान मुबारक का महीना आ गया, अभी ईमान वाले रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रखने के बाद क्या करेंगे? अल्लाहू अकबर। जो सही माने आहले ईमान होंगे वो रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रखने के बाद तहज्जुद भी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, ज़िक्र अज़कार भी करेंगे, अपनी ज़बान की भी हिफाजत करेंगे, अपनी आँख की भी हिफाजत करेंगे, अपने कानों की भी हिफाजत करेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेके आएंगे। अगर ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ गई, रोज़े के साथ कान की भी हिफाजत कर ली, आँख की भी हिफाजत कर ली, हाथ की भी हिफाजत कर ली, ज़बान की भी हिफाजत कर ली, तो समझो तुम्हें तक़वा हासिल हो गया। अगर रोज़ा तो रख लिया, अब सारा दिन है, रोज़े के साथ कैसे गुजारे? चलो यार ये मोबाइल उठा लो, या आजकल मोबाइल की बड़ी नहूसत आ गई है, चलो यार इस मोबाइल के ऊपर कोई गेम खेल लेते हैं, इस मोबाइल के ऊपर हम टाइम पास कर लेते हैं, इस मोबाइल के ऊपर कोई डांस देख लिया, इस मोबाइल के ऊपर देखकर अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल किया, अपने कानों का गलत इस्तेमाल किया। अगर ये चीज़ें गलत इस्तेमाल कर दी तो याद रखना रोज़ा तो हो जाएगा लेकिन तक़वा हासिल नहीं होगा। रोज़ा तो होगा, तक़वा नहीं मिलेगा। अल्लाह चाहते क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब तक़वा क्या है? सुबह सुबह हाजी साहब आ गए, सुबह सुबह नमाजी साहब आ गए, तहज्जुद पढ़ा, तहज्जुद पढ़ने के बाद सारी की सुन्नत के मुताबिक सारी खा ली, अल्लाहू अकबर। उसके बाद कुरान की तिलावत करने बैठ गए, अजान हो गई, अजान के बाद मस्जिद में आ गए, 2 रकात नमाज सुन्नत भी पढ़ ली, फिर बैठ के कुरान की तिलावत की, जमात नमाज अदा की। हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब ने दर्स दिया, दर्स भी सुन लिया, उसके बाद इंतज़ार किया, बैठ के इशराक पढ़ लिए, उसके बाद बैठ के इंतज़ार किया, तिलावत की, जिक्र किया, चाश पढ़ लिए, चाश पढ़ के यहाँ से बाहर निकला, माजरत के साथ बाहर निकल कर किसी ने पूछा, हाजी साहब सुनाओ हाल, हाजी साहब फलाना जड़ा तोड़ा यार है उनका हाल दो, हाजी साहब फलाने बंदे का हाल दो। कहता कि उनका हाल ना पूछो, वो तो गलत आदमी है, वो तो ऐसा आदमी है, वो तो ऐसा आदमी है। इस ज़बान का गलत इस्तेमाल कर लिया, इस ज़बान का गलत इस्तेमाल कर लिया तो समझ लो सुबह जो आपने तहज्जुद पढ़ी है, सुबह जो आपने सारी की है, सुबह जो आपने बाजमात नमाज पढ़ी है, सुबह जो आपने जिक्र किया है, सुबह जो आपने तिलावत की है, अल्लाह ये सारे के सारे तेरे नेक अमाल उठाकर उस जिसकी तुमने गीबत की है उसके हवाले कर देंगे। तेरा रोज़ा तो हो जाएगा लेकिन तुझे तक़वा नहीं मिलेगा। तुझे रोज़ा तो हो जाएगा, शायद ये फ़र्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह चाहते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा तुम्हें नहीं मिलेगा।
صبح اٹھا، سحری کی، نماز با جماعت پڑھی، تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، مسجد سے باہر نکلے، نگاہ کا غلط استعمال کیا، نگاہ شہوت کی ڈال دی کہیں، نگاہ کہیں اللہ کی نافرمانی کی ڈال دی، یاد رکھنا صبح سے لے کر اب تک کہ تیرے سارے کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ نگاہ کا غلط اٹھانا، کسی غیر محرم کے اوپر ایک نگاہ کا غلط پڑ جانا، شہوت کی نگاہ کا دیکھ لینا، 12 سال کی نفلی عبادت اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 40 سال کی نفلی عبادت اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ بتاؤ جس بندے نے روزہ رکھا لیکن نگاہ کا غلط استعمال نہ روکا تو اس کو تقویٰ نہیں ملے گا۔ شاید روزہ کا فرض تو ادا ہو سکتا ہے لیکن تقویٰ نہیں ملے گا۔